हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी इंडियाना भूखंड, ऑप्शन सी आर्यव्रत या ऑप्शन डी गोंडवाना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना लैंड। आपने सुना होगा दोस्तों, पहले पूरी पृथ्वी में केवल एक ही महाद्वीप था दोस्तों। कौन सा महाद्वीप था? पेंजिया। पेंजिया और एक महासागर था पेंथालास था। क्रिटेशियस या जुरैसिक के समय पे पृथ्वी मूलतः दो भागों में विभाजित हुई दोस्तों। उत्तर की तरफ अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड दोस्तों। और भारत किसका हिस्सा है? इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है दोस्तों? ऑप्शन ए मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ऑप्शन सी एक प्रवाल के लिए, ऑप्शन डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है दोस्तों। कौन सा वाला? सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए सिंधु का क्षेत्र, ऑप्शन बी गंगा का क्षेत्र, ऑप्शन सी असम का क्षेत्र, ऑप्शन डी मध्य भारत का क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु का क्षेत्र एक मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों। क्यों है दोस्तों? आपने सुना होगा, ये है भारत और यहाँ पे आता है राजस्थान और यहाँ पे है थार का मरुस्थल दोस्तों। और यहाँ से सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है दोस्तों, भारत से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई कराची के पास में अरब सागर में समाहित हो जाती है दोस्तों। और ये इसी मरुस्थल से प्रवाहित होती है दोस्तों, इसीलिए इसे मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी नवादा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहतास। रोहतास धारवाड़ का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन ए कुडप्पा, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी विंध्यन, ऑप्शन डी धारवाड़। जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना, सबसे नवीन है दोस्तों। जो हम चट्टानों के निर्माण क्रम के अनुसार देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टान, कुडप्पा के बाद विंध्यन क्रम की चट्टान, और विंध्यन के पश्चात दोस्तों फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है दोस्तों। आर्कियन को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है दोस्तों। आर्कियन के अपरदन से ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ के अपरदन के पश्चात कुडप्पा क्रम की चट्टान और समुद्री निक्षेप से विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी दोस्तों? गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रणाली है दोस्तों। अब इसमें सर्वाधिक मात्रा में आपको किस खनिज की प्राप्ति होगी दोस्तों? कोयला खनिज की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी में हुई है, जिसमें कौन सी श्रेणी आती है दोस्तों? तो बृहत हिमालय श्रेणी आती है दोस्तों। कौन सी बृहत हिमालय श्रेणी? तो देखते हैं दोस्तों, हिमालय सबसे पहले आता है हिमालय ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहत हिमालय, बृहत हिमालय के पश्चात आता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के पश्चात आता है दोस्तों शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये एक दूसरे के समानांतर हैं दोस्तों, इसलिए इसे समानांतर वलय श्रेणी कहा जाता है दोस्तों। बाकी धौलाधर श्रेणी दोस्तों इसी के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियां होगी दोस्तों, जैसे काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले
समतल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तराई के नाम से, ऑप्शन बी खादर के नाम से, ऑप्शन सी दून के नाम से, ऑप्शन डी भाबर के नाम से। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाबर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है दोस्तों, इसी के दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत का मैदान आ जाता है। इसमें सर्वप्रथम प्राप्त होने वाले क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र? भाबर क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र को दोस्तों। भाबर के पश्चात तराइन का क्षेत्र, किसका क्षेत्र दोस्तों? तराइन का क्षेत्र। तराइन के पश्चात खादर और बागर का क्षेत्र आ जाता है दोस्तों। ये कौन सा क्षेत्र दोस्तों? तराइन का क्षेत्र। भाबर के क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं दोस्तों, यहाँ पे नदियां क्या हो जाती? अंतर ध्यान हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। तो हम लोग क्रम देखते हैं दोस्तों, कहाँ से पूछा उन्होंने दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछा है दोस्तों इन्होंने। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा मिलेगा दोस्तों आपको? कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद आपको नेपाल में कौन सा मिलेगा दोस्तों? एवरेस्ट मिलेगा। अन्नपूर्णा यहाँ पे मिलेगा दोस्तों आपको उत्तराखंड के पश्चात बाजू में, और धौलागिरी यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आसपास में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? कंचनजंगा और कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए अजंता की श्रेणी, ऑप्शन बी पालकोंडा श्रेणी, ऑप्शन सी कैमूर पर्वत, ऑप्शन डी पटकोई श्रेणी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पटकोई श्रेणी। ये किसका हिस्सा है दोस्तों? हिमालय पर्वत का उत्तर भारत में दक्षिणतम हिस्सा है दोस्तों, पटकोई बूम की पहाड़ियाँ दो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के आसपास देखने को मिलती है। और अजंता की श्रेणी आपको कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों? महाराष्ट्र में। पालकोंडा की श्रेणी आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में, और कैमूर पर्वत आपको देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत में दोस्तों। ये सब प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों। इनकी अपेक्षाकृत पटकोई श्रेणी नवीनतम श्रेणियों में आती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए उत्तराखंड का, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी सिक्किम का, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है दोस्तों। बाकी उत्तराखंड का भी हिस्सा है, सिक्किम में भी आता है और हिमाचल प्रदेश में भी आता है दोस्तों हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी हिमालय श्रेणी, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी। अब ये किससे निर्मित हुआ? ये टेथिस सागर से निर्माण हुआ दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, बाकी अरावली श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों, उसके पश्चात विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और उसके बाद पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको? ये है पूर्वी घाट दोस्तों, ये पश्चिमी घाट, और यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोस्तों, और ये है अरावली पर्वत श्रेणी दोस्तों, जो गुजरात से लेके रायसीना हिल्स दिल्ली तक के जाती है दोस्तों। और ये है हिमालय पर्वत श्रेणी दोस्तों। इसको दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणियों को नदियों के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, और ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कश्मीर हिमालय में
करेवा भू आकृति देखने को मिलती है दोस्तों। इसी आकृति वाली स्थलाकृतियों में आपको जाफरान की खेती देखने को मिलती है दोस्तों, इसलिए ये फेमस है दोस्तों। लास्ट ईयर ये पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी तिब्बत में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों तिब्बत में। तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? तिब्बत में। ये आपने देखा होगा। जी दोस्तों, यहाँ पे तिब्बत वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, यहीं पर कैलाश पर्वत स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसी कैलाश पर्वत को जाने के लिए उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं दोस्तों। कौन से? माना, नीति, लिपुलेख दर्रे दोस्तों। इन्हीं दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है दोस्तों। और एक दर्रा है दोस्तों यहाँ पे सिक्किम में नाथुला दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका बहुत ही सरल आंसर है दोस्तों, अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों। ठीक है, सबसे नवीन हिमालय पर्वत श्रेणी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो ऑप्शन ए हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तर भारत का विशाल मैदान, ऑप्शन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी पूर्वी तटीय मैदान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन पर्वत या भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूल पर्वत का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी एटना, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। बाकी ये कौन सा? हिमालय वलित पर्वत श्रेणी में आता है दोस्तों, किलिमंजारो अफ्रीका में आता है ये, और ये कौन सा? ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है दोस्तों। और ऑप्शन सी एटना, ये कहाँ पे आता है दोस्तों? एटना स्ट्राम्बोली पर्वत के आसपास पे यूरोप में आता है दोस्तों। ये भी कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी जोधा बेटा, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अनाईमुडी। ठीक है दोस्तों, अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, साथ में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसकी हाइट कितनी है? 2695 या कहीं किसी किसी बुक में 2697 मीटर मिलता है दोस्तों। ठीक है, गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है दोस्तों? अरावली पर्वत की। डोडा बेटा किसकी है दोस्तों? ये नीलगिरी पर्वत की। महेंद्रगिरी किसकी है दोस्तों? ये पूर्वी घाट की चोटी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पालनी से, ऑप्शन बी अनाईमुडी से, ऑप्शन सी नीलगिरी से, ऑप्शन डी सेवराय से, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नीलगिरी पर पहाड़ी से। आपने देखा होगा दोस्तों, ये है भारत का मैप, ये है पश्चिमी घाट और ये है दोस्तों पूर्वी घाट। ये है पूर्वी घाट, दोनों एक जगह कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? ये नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? डोडा बेटा। ठीक है दोस्तों, बाकी पालनी की पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी दोस्तों,
देवराय की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, मलाईगिरी पहाड़ी, ये सब पहाड़ी आपको पूर्वी घाट में देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। किसी किसी किताब में 5 देखने को मिलता है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। आपने सुना होगा पहले हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है दोस्तों चौथा है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और किसी किसी किताब में आपको देखने को मिलता है द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको लगा लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भाबर में, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन सी तराई क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों तराई क्षेत्र में आपको पताल तोड़ कुएं दिखाई देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोदा बेटा चोटी स्थित है? दोदा बेटा चोटी स्थित है, ऑप्शन ए अन्नामलाई में, ऑप्शन बी नीलगिरी में, ऑप्शन सी विंध्याचल में, ऑप्शन डी सतपुड़ा में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी में। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी दोस्तों? दोदा बेटा। ठीक है दोस्तों, अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? अनाईमुडी। विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? धूपगढ़ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए गलीकोंडा, ऑप्शन बी सिलहेरा, ऑप्शन सी सिंकराम, ऑप्शन डी मधुबुला कोंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सलहेरा। सलहेरा कहाँ पर है स्थित है दोस्तों? ये पश्चिमी घाट में आती है दोस्तों। ये पश्चिमी घाट में कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में आती है दोस्तों। अब पीएससी का लेवल बढ़ चुका है दोस्तों, इसलिए हमें छोटी से छोटी पहाड़ियों को भी याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि स्पष्ट रूप से उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है पर्वत, पठार, नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है दोस्तों? तो किस नाम से जाना जाता है विंध्याचल पर्वत को राजस्थान में? ऑप्शन ए मुकुंदरा पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी डोरा पर्वत, ऑप्शन सी अलवर पर्वत, ऑप्शन डी गिरवा पर्वत। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मुकुंदरा पहाड़ियों के नाम से विंध्याचल का विस्तार हुआ। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में और एक पर्वत श्रेणी है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों, जो विश्व का या भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों, या इसे अब अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यही अरावली में माउंट आबू है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सज्जनगढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन बी लीलागढ़, ऑप्शन डी तारागढ़। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अरावली का सबसे उच्चतम शिखर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा कुंभलगढ़ का किला दोस्तों, यहीं पर अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इसका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी मकालू, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है दोस्तों? ये सिक्किम में आता है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में, ये पूर्वी हिमालय में अवस्थित है दोस्तों, ये सबसे ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये मकालू, इसके बाद आता है दोस्तों काराकोरम, काराकोरम के बाद एवरेस्ट। दोस्तों एवरेस्ट कहाँ पर है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। ये कहाँ पर? ये नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
ठीक है। काराकोरम ये काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंदा देवी, नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है, कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है गुलाम रसूल गलवान एवं लद्दाख की खोज करता थे, उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब नाम की पुस्तक लिखी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी 1 या 2 सही होगा, ऑप्शन सी 2 या 3 सही होगा, ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 तीनों सही होंगे दोस्तों। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टिक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि गलवान घाटी अभी चर्चे में रहा है दोस्तों। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये लद्दाख में। क्यों चर्चे में रहा है दोस्तों? चीन और भारत के मध्य विवादित क्षेत्र है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरला में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी असम में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका केरल में। कहाँ पे? केरल में शांत घाटी देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है आपको। और ये जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पटकई बूम पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है या कौन सा ऐसा राज्य है जो पटकोई बूम पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा पटकोई बूम श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। ये देखा होगा दोस्तों, ये है पश्चिमी हिमालय, ये चलते हुए ये पूर्वी हिमालय, यहाँ से ये हिमालय दक्षिण में विस्तार लेने लगता है दोस्तों। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पटकोई बूम, पटकोई बूम पर्वत कहते हैं दोस्तों ये। और ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, और यहाँ पे आता है दोस्तों त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाजू में आता है दोस्तों मेघालय, और मेघालय के यहाँ पे आता है दोस्तों असम। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? त्रिपुरा पटकोई बूम का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है दोस्तों। आपने देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 श्रेणियां मिलती है दोस्तों। सबसे ऊपर काराकोरम, जास्कर और ये लद्दाख दोस्तों। इसी के नीचे आती है दोस्तों कौन सी? पीर पंजाल, धौलाधर और ये शिवालिक श्रेणी है दोस्तों। ये ट्रिक है दोस्तों याद रखने के लिए, काजल पीडीएस लेने गई। ठीक है दोस्तों, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक श्रेणी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? ठीक है दोस्तों, कौन सा अक्साई चीन का भाग है दोस्तों? ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी कश्मीर श्रेणी, ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन डी लद्दाख का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख पठार। अब अक्साई चीन बहुत ही विवादित क्षेत्र रहा है दोस्तों, इसलिए ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। और ये किस किस के बीच में विवाद है दोस्तों? इसका पाकिस्तान के भी साथ विवाद हो जाता है, कभी चीन के साथ हो जाता है, और भारत के साथ तो है ही है। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात ही ये क्षेत्र विवादित रहा है दोस्तों, अक्साई चीन का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए बुर्जिल दर्रे से, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रे से, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रे से, ऑप्शन डी माना दर्रे से। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बनिहाल दर्रे से। ठीक है दोस्तों, इससे जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर जाती है। और ये जम्मू को किससे जोड़ती है दोस्तों? जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है दोस्तों ये।
ठीक है। बाकी रोहतांग दर्रे से कौन सी टनल गुजरती है दोस्तों? अटल टनल। कौन सी दोस्तों? अटल टनल जाती है दोस्तों। बाकी हम लोग ने देखे माना, माना दर्रे से हम लोग किसकी यात्रा पे जाते हैं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लामाटोल। लामाटोल की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा मणिपुर राज्य जातीय हिंसा के कारण क्या है दोस्तों? चर्चे में रहा है, इसलिए ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर में। मणिपुर में आपको कौन सी सॉरी दोस्तों लामाटोल पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, और ये हिमालय का दक्षिणी विस्तार है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बराइल की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी मिजोरम में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका असम में देखने को मिलेंगे दोस्तों बराइल की पहाड़ियाँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन पूर्वोत्तर भारत से ही आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों एमपीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मेघालय में। मेघालय में जीवित जड़ पुल देखने को। जीवित क्यों कहा जाता है दोस्तों? जो पौधों की जड़ के माध्यम से दोस्तों पुल का निर्माण किया जाता है दोस्तों। वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किया जाता है, और ये पुल किनके माध्यम से बनते हैं? वृक्ष की जड़ों के माध्यम से दोस्तों, इसलिए इसे जीवित पुल की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मालदीव। उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? नेपाल आता है, भूटान आता है, पाकिस्तान आता है और बांग्लादेश आता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यांग्याप दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी तीस्ता नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। यांग्याप दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के किन किन देशों के साथ जलीय और स्थलीय सीमा साझा करता है? भारत किन किन देशों के साथ स्थलीय और जलीय सीमा साझा करता है दोस्तों? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इन सभी देशों के साथ भारत स्थल के साथ साथ जलीय सीमा भी साझा करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलाबा पॉइंट अवस्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरला में, ऑप्शन डी गोवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। तो कोलाबा पॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? आपको मुंबई में। थैंक यू दोस्तों। आज के ऑब्जेक्टिव यही समाप्त होते हैं दोस्तों। आगे के लेक्चर में हम लोग दोस्तों आज हम लोग ने देखे पहाड़ी और अन्य आईएमपी ऑब्जेक्टिव देखे दोस्तों, पहाड़ से संबंधित या पर्वत से संबंधित दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नदियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।